जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। रामानुज जी ने आलवंदार की आज्ञा के अनुसार आलवारों के दिव्य प्रबंधम का कई बार अनुशीलन किया, उसे कंठस्थ कर डाला। उनके कई शिष्य हो गए। उन्होंने इन्हें यामुनाचार्य जी की गद्दी पर बिठाया, परंतु कई शत्रु भी हो गए। कई बार इन्हें मरवाने की भी चेष्टा की गई। एक दिन किसी शत्रु ने इन्हें भिक्षा में विष मिला हुआ भोजन दे दिया, परंतु एक किसी स्त्री ने इन्हें सावधान कर दिया, तो रामानुज के प्राण बच गए। रामानुज ने इस ग्रंथ पर पहले कश्मीर के विद्वानों को सुनाया। इनके प्रधान शिष्य का नाम कुरेश था। कुरेश के पराशर और पिल्लन नाम के दो पुत्र थे। रामानुज ने पराशर के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की और पिल्लन से दिव्य प्रबंधम की टीका लिखवाई। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु आलवंदार की या कहें यमुनाचार्य जी की तीनों इच्छाओं को पूर्ण किया। एक बार आचार्य रामानुज मैसूर राज्य के शालग्राम नामक स्थान में रहने लगे। वहाँ के राजा भिट्टी देव वैष्णव धर्म के बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुज ने वहाँ 12 वर्ष तक रहकर वैष्णव धर्म की बड़ी सेवा की। 1999 ईस्वी में उन्हें नम्मले नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर मिला। राजा ने उसका जीर्णोद्धार करवाया, नए ढंग से निर्माण कराया। आज वही मंदिर तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान श्री राम का जो प्राचीन विग्रह है, वह पहले दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था। बादशाह की लड़की उसे प्राणों से भी बढ़कर मानती थी। रामानुज ने अपनी योग शक्ति के द्वारा बादशाह की स्वीकृति प्राप्त कर उस विग्रह को वहां से लाए और तिरुनारायणपुर में स्थापना की। इस संदर्भ में एक कथा भी प्राप्त होती है। भगवान ने आचार्य श्री को स्वप्न में बताया कि मेरी उत्सव मूर्ति बादशाह के यहाँ दिल्ली में है, आप उसकी स्थापना करिए। भगवान का आदेश मानकर रामानुज जी बहुत सारे वैष्णवों को लेकर बादशाह के किले को घेर लेते हैं। जब बादशाह को समाचार मिलता है तो बादशाह अपने मंत्री से कहते हैं, आचार्य श्री को संग्रहालय में ले जाओ, सभी मूर्तियों के दर्शन करा दो। जो मूर्ति इनकी इष्ट की हो वह इन्हें प्राप्त करा दो। संग्रहालय में जाकर मूर्तियों के दर्शन किए, परंतु वह मूर्ति उन्हें नहीं दिखाई दी जिसके लिए भगवान ने आदेश दिया था। रामानुज बहुत ही चिंतित हुए, दुखी हुए। भगवान ने रात्रि में पुनः स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, मैं शहजादी के पास हूँ और उसकी प्रीति डोर से बंधा हूँ। वह मुझसे इतना स्नेह करती है कि एक भी क्षण मुझे अलग नहीं करती। रामानुज ने पुनः बादशाह से भेंट की, सारी बात बताई। तब शहजादी से बादशाह ने कहा, उस मूर्ति को इन हिंदू साधु को सौंप दे, उसके बदले में उसके लिए मणि निर्मित मूर्ति बनवा दी जाएगी। शहजादी किसी भी प्रलोभन पर मूर्ति अपने से अलग करने को राजी नहीं हुई। अंत में निर्णय हुआ, मूर्ति सभा के मध्य में रखी जाएगी। जिसके बुलाने पर वह चली जाएगी वही उसकी प्राप्ति का अधिकारी होगा। दूसरे दिन उस मूर्ति का श्रृंगार किया, सभा के मध्य में पधरा दिया गया। आचार्य श्री और शहजादी दोनों से मूर्ति को अपने पास बुलाने के लिए कहा गया। आचार्य श्री ने मूर्ति का आह्वान किया, परंतु मूर्ति टस से मस न हुई। शहजादी ने अपने आराध्य रूपी मूर्ति विग्रह से विनय की तो मूर्ति बड़े ही प्रेम के साथ शहजादी की ओर चल दी। आचार्य श्री कुपित होकर भगवान से बोले, यदि सभा में आपको मेरा अपमान ही करना था तो मुझे स्वप्न देकर बुलाया ही क्यों। आचार्य श्री के इस प्रकार उलाहना देने पर मूर्ति पुनः वापस लौटकर उनकी गोद में विराजित हो गई। सभा धन्य धन्य के उठी। मूर्ति लेकर वैष्णव जन तो चल दिए, पर शहजादी ने अन्न और जल त्याग दिया। बादशाह को लगा मेरी पुत्री के प्राण चले जाएंगे। उसने उसे भी आचार्य जी के पीछे जाने की अनुमति दे दी। शहजादी को मार्ग में मूर्ति के दर्शन मिलते रहे। मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद उसका प्रवेश निषेध हो गया।
भगवान से उसका दुख न देखा गया। कहते हैं सबके देखते ही देखते उस शहजादी को उन्होंने अपने शिव विग्रह में लीन कर दिया। शहजादी के अतिशय प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी उसकी एक सुवर्ण प्रतिमा भगवान के समीप विद्यमान है। उसके बाद आचार्य रामानुज श्री रंगम चले आए। वहाँ उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें नम्मालवार दूसरे आलवार संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गई। कई उत्सव भी जारी किए गए। तिरुपति के मंदिर में भगवान गोविंदराज और पेरुमल की पुनः स्थापना करवाई। मंदिर का पुनः निर्माण कराया। देश भर में भ्रमण करके हजारों नर नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया। इन्होंने कुरुतालवर के पुत्र महात्मा पिल्लोल कोलाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया और 120 वर्ष की अवस्था में इस असार संसार को त्याग दिया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं को अगले अंक में सुनाया जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।